नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। देखिए 29 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसी के पेडागोजी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले सोशल साइंस के और ईवीएस के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आपको 100% हेल्प आने वाले जो पेपर्स हैं अपने, उनमें ज़रूर मिलेगी। उन एग्ज़ाम्स के डिस्कशन से 28 और 29 तारीख के पेपर को एनालिसिस करके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, जिन टॉपिक से आए थे, उनके क्वेश्चंस आपको विद आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे ये पीडीएफ जो है क्वेश्चन आंसर का, वो फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम के नाम से देखिए, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है बीइंग अ बेस्ट टीचर के नाम से। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पेडागोजी स्पेशल क्लास है, पेडागोजी के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं और मिक्स्ड क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? देखिए, नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। नॉट ऐसे क्वेश्चन सभी के पेपर में काफ़ी थे और पेडागोजी से ही थे, तो ध्यान रखिएगा आप नॉट वाले पे ही टिक लगाएं। यहाँ पे आपको 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव ऑप्शन दिखेगा चारों में से। चारों को समझते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब कि बच्चों की नॉलेज को हम बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करें। बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है, बहुत ज़रूरी है ये, सिर्फ किताबी कीड़ा बच्चों को थोड़ी बनाना है। बी इज़ ensuring दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, कि जो लर्निंग है वो रोट मेथड से शिफ्ट हो जाए। ठीक है, रोट मेथड ना चले, यानी कि रट्टू तोता बच्चे ना बने, उससे रट्टू तोता ना बना के बच्चों को हम उनकी लर्निंग जो है वो शिफ्ट करें उससे। ठीक है। सी इज़ मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशंस को फ्लेक्सिबल बनाएं। ठीक है, जो कि ज़रूरत भी है, एकदम आप थोप दो बच्चे पे वो गलत होता है। एंड इंटरेक्टिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, कि बच्चे जो हैं लाइक एग्जामिनेशंस एक तो फ्लेक्सिबल कर दिया और साथ में वो क्लासरूम लाइफ से रिलेटेड हों, राइट, या इंटरेक्ट कर पाएँ स्टूडेंट्स क्लासरूम लाइफ से। तीनों पॉजिटिव ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन, स्टूडेंट्स नीड्स टू अपीयर इन एग्जामिनेशन रेगुलरली, कि बच्चे जो हैं रेगुलरली एग्ज़ाम देते रहें। देखिए, एग्ज़ाम देना, अच्छे मार्क्स लाना और लाइक अच्छे ग्रेड्स लेकर आना, एग्ज़ाम्स के लिए, पेपरों के लिए जो है ये रिकमेंडेशन या कुछ, ये सब नेगेटिव ऑप्शन है। पढ़ाई का मतलब एग्ज़ाम और नंबर बिल्कुल नहीं होता है, नॉलेज होता है। ये नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप कहोगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो भाई यही काम करता होगा, बट एनसीएफ 2005 या जितनी भी पॉलिसी वगैरह आती हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस में, अपनी चीज़ों में, अपनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ये सब नहीं बोलती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, तो ये हमारा है करेक्ट आंसर। सही बात, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये नहीं है कि स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड लेकर आना। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की कोई मुहिम नहीं चलाई थी। यहाँ पे मतलब है कि जो भी एक बेसिक चीज़ें एक स्कूल के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए, वो बच्चों को मिले। एक प्रॉपर क्लासरूम हो, उसके अंदर फर्नीचर हो, उसके अंदर चौक, ब्लैक बोर्ड, मतलब बेसिक चीज़ें हो, समझ रहे हो, टीचर उपलब्ध हो, बच्चे सही स्थिति में, मतलब बारिश, गर्मी, ठंडी से बचाने के लिए क्लासरूम हो। ऐसा नहीं है खुले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो भी एक बेसिक क्लासरूम में चाहिए होती हैं, तो वो सुविधा प्राप्त कराई जाए भारत के हर एक स्कूल में। ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब ये किसके द्वारा आया, किसने इसके लिए बोला था कि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आना चाहिए? कोठारी कमीशन, एनसीएफ 2005, एनईपी 2005, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2000। तो एनसीएफ 2000 भी नहीं है, एनईपी 2020 भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना एनईपी 2020 तो बहुत नहीं है। तो
क्वेश्चन दो लाइक आप दो आंसर्स में जो है कंफ्यूज हो सकते हो, कोठारी कमीशन है या एनसीएफ 2005 है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एनसीएफ 2005। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी का परिणाम था। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 का द्वारा जो है उसी के परिणाम स्वरूप हमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखने को मिला था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ब्लैक बोर्ड है स्कूलों में? बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एज पर दी एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ ए डैश। देखिए एनसीएफ 2005 पे भर भर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। 28 तारीख के में भी पूछे गए, 29 के में भी पूछे गए, और पिछले साल भी काफ़ी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 को बिल्कुल गांठ मार ले इस चीज़ को कि यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से इस टॉपिक को करिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए जितनी भी पॉलिसी आई, जितनी भी लाइक चीज़ें अभी तक आई हैं, ठीक है, मतलब पॉलिसी रिकमेंडेशन या एनसीएफ हो गया, नई शिक्षा नीति हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भी आप बोलो, इन सब में टीचर का रोल एक ही बताया गया है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन में ये दिख जाए, आंख बंद करके इसी को टिक कर देना। टीचर की भूमिका सबसे पहले ये है, वो क्या है? फैसिलिटेटर की। ठीक है, फैसिलिटेटर, सी ऑप्शन। हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन अब से नहीं, पिछले 10 सालों से सीटेट के अंदर रिपीट हो रहा है। बाकी ऑप्शंस बदल देता है, क्वेश्चन बदल देता है, फैसिलिटेटर आंसर ज़रूर रहेगा। टीचर की प्राथमिक भूमिका क्या है स्कूल के अंदर बच्चों के प्रति? तो वो है फैसिलिटेटर की। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन है, द मेजर या द प्राइम फोकस ऑफ एनसीएफ वॉज चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग एंड। दो थे यहाँ पे, मुख्य फोकस बाल केंद्रित शिक्षा पे था और किस पे था, ये आपको बताना है एनसीएफ का। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग होती है कि बच्चों को जिस तरीके से बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चों की एज ग्रुप और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही बच्चों को लर्निंग कराई जाए। जबकि आप एंशियंट टाइम में देखोगे ना, वेद काल वगैरह का समय देखोगे, वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड नहीं चलता था, टीचर सेंटर्ड चलता था। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी 1970-80 का कोई बच्चा देखो, उससे पूछ के देखना, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से ये चीज़ पूछ सकते हो कि पहले कैसे होता था। तो पहले टीचर सेंटर होता था, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं कैसे, कोई फोकस नहीं करता था उस पर। आज किया जाता है, ये कुछ सालों से किया जा रहा है, ये एनसीएफ की देन है, जितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उनकी देन है, राइट। और देखिए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पहला फोकस हो गया, प्राइम फोकस, मुख्य फोकस सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग थ्रू प्लेवे मेथड, लर्निंग थ्रू बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या लर्निंग थ्रू पिक्टोरियल्स। सी और डी तो बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे प्लेवे मेथड भी आपने सुना है, लर्निंग विदाउट बर्डन भी सुना है। तो देखिए एनसीएफ में सबसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी गई थी। इससे पहले जनार्दन जी का जो देखिए कमेटी सेटअप हुई थी, उसकी रिकमेंडेशन में भी लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी थी। तो ये सबसे मेजर फोकस था। आपको चारों में से सबसे पॉजिटिव ऑप्शन देखना है, तो वो एक ही है, लर्निंग विदाउट बर्डन। पढ़ा भी ना हो ना तो मुख्य देखो, मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट एक बच्चे के लिए क्या होगा पॉजिटिव इसमें से, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। एक बच्चा बन के सोचिए, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, प्रश्न 5। एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज करता है किस पे बल देता है? पहला है सक्सीडिंग इन मैथमेटिक्स शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड, ये मैथमेटिक्स पेडागोजी से क्वेश्चन है। स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड फर्स्ट फॉर देयर लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी। मैथ्स करिकुलम शॉल बी सेपरेटेड फॉर लो अचीवर्स एंड मैथ्स शॉल बी टॉट टू सेलेक्टिव स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन नेगेटिव है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि मैथ करिकुलम को सेपरेट कर देना चाहिए, लो अचीवर्स को मत पढ़ाओ भाई,
तो सी भी गलत है, ऐसा तो नहीं है। मैथ्स तो भाई सबके काम आना है आगे जाके, कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं तो कैसे हिसाब किताब और बाकी चीज़ें करेंगे, राइट। बी ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड फर्स्ट फॉर देयर लॉजिकल मैथमेटिक एबिलिटी, कि पहले ही उन्हें लॉजिकल, वही उनका दिमाग कैसा है लॉजिक्स में, ये सब टेस्ट कर लो, तो ये भी गलत है। ए बिल्कुल सही है, यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन है। सक्सीडिंग इन मैथमेटिक्स शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड, कि मैथ्स में सफल होना हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। देखिए बात सही है, आपको लग रहा होगा कि कोई कर नहीं पा रहा तो भाई क्या फिर उसका, तो समझ के देखो 10वीं तक हमारे देश में मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो उसको हटा सकते हो। क्यों है मैथ्स साइंस ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी? वो उतनी बेसिक है, किसी भी स्टूडेंट को अपनी आगे लाइफ बिताने के लिए उतनी मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए, ताकि आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैथ्स में सक्सीड होना एक बेसिक लेवल तक तो भाई हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये NCF 2005 इस पे एम्फसाइज करता है, राइट। ओके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए टेलीग्राम पे फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड आप सभी कर सकते हैं। और साथ में हमारी बुक भी अवेलेबल है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर्स में जो सिमिलर रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं, उनको एनालाइज करके बुक बनाई हुई है। तो आप सभी चाहें तो उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। 100% वो बुक आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश थ्योरी इज अ प्रीमाइस ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड द एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम। तो आप समझ गए होंगे ये EVS पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो डैश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। पहला है एक्सपेरिमेंटलिज्म, बी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सी है कॉग्निटिविज्म और डी है बिहेवियरिज्म। तो जो सही आंसर होगा, देखिए सोशल साइंस का वर्ड ढूंढिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो होगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कुछ नहीं आता है तब भी आप वर्ड्स को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एक ही वर्ड रिलेट हो रहा है, ना कॉग्निटिविज्म ना बिहेवियरिज्म। एक्सपेरिमेंटलिज्म आप एक पल को सोच सकते हो, पर दोनों में चॉइस है तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल सटीक जा रहा है, बिल्कुल मैच जा रहा है इसके साथ। इस तरीके से भी आप जो है प्रॉपरली अपना आंसर चुन सकते हो, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्रश्न 7, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम, शिफ्ट्स मतलब इस चीज़ को इस चीज़ में बदल दो, ठीक है। तो NCF 2005 से प्रमुख बदलावों की बात करता है, कौन कौन से? A is knowledge as given and fixed as it evolves and is created. B is educational focus to disciplinary focus. C is learner centric to teacher centric. बिल्कुल नहीं है, ये तो उल्टा होता तो मानते। D is none of these, तो C D तो नहीं है। अब A और B में से कौन सा है? B ऑप्शन बोल रहा है एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, कि एजुकेशन फोकस से हम डिसिप्लिनरी फोकस पे आ जाएं। बिल्कुल डिसिप्लिनरी पार्ट हो सकता है पर सिर्फ डिसिप्लिनरी नहीं हो सकता, और वो भी एजुकेशनल फोकस से डिसिप्लिनरी फोकस, ये तो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, बिल्कुल सटीक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने यही वाला करा है। क्वेश्चन 9, नेम द फ्रेमवर्क दैट टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। उस ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। तो
तो देखिए लेटेस्ट एनसीएफ करता है जो कि है 2005 का। 2020 में कोई आया ही नहीं है। अभी तक जो स्कूलों के अंदर चल रहा है वो है एनसीएफ 2005। उसके बाद अभी तक कोई भी एनसीएफ हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है, हो सकता है फुल फॉर्म में वो बदलाव कर दें। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना अपने चरित्र में डैश और डैश है। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपल वर्ड तो पहली बात आएगा नहीं, ये तो हटा ही दो आप। ठीक है, पैसिव वर्ड नहीं आएगा। पैसिव होता है मतलब सामने वाले ने जो बोला आप उसी को ही सेम रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों को भाई जो है रट्टू तोता या हमें नकलची बंदर नहीं बनाना है। ठीक है, सक्रिय बनाना है, असक्रिय नहीं बनाना है बच्चों को। तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। एक्टिव एंड सोशल। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए पैसिव वर्ड नहीं होगा, सिंपल वर्ड नहीं होगा, तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शन में वो वर्ड है, तो इसलिए वो नेगेटिव में चला गया। ए ऑप्शन में कुछ नेगेटिव नहीं है। लर्निंग, सोशल, एक्टिव दोनों का राइट करेक्टरिस्टिक्स हैं ये लर्निंग के। अगर आपने पढ़े हों करेक्ट लर्निंग का टॉपिक तो आप वहाँ से इसको पकड़ पाएंगे। तो ये हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। एक क्वेश्चन ऑल दो रिपीट हो गया। कल के क्लास में और क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर आप बढ़ चढ़कर हमारी वीडियो को प्यार देंगे तो 10 की बजाय हम 20 क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये एनालिसिस है, ये क्वेश्चन सेम आए हुए हैं आपके पेपर में या इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं और कंफर्म आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेंगे। आप ये सीरीज़ करो जो आपको मिल रही है, और स्पेशली सोशल साइंस की तो ज़रूर करना, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर इस बार आ रहा है काफ़ी टफ, तो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ यही, बाकी मिलते रहेंगे कल की क्लास में और आगे अन्य क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को दीजिएगा पीडीएफ, वीडियो को उनके साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनका भी एग्ज़ाम पास हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।